मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम ग्रंथ जो ले रहे हैं उसका नाम है मन शिक्षा और इसके लिखने वाले हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने ये प्रण किया था कि ब्रज को, वृंदावन को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाना। वहीं पे ही उन्होंने अपना अंतिम लीला भी वहीं करी। तो भक्तों का ऐसा मानना है कि ब्रज धाम से ही अपने शरीर को छोड़ने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे आज भी हजारों ऐसे भक्त हैं जो ब्रज वृंदावन की शरण लेके और ये प्रण करते हैं कि हम कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहीं पे ही देह त्यागेंगे, क्योंकि वृंदावन बड़ा ही कृपालु है, बड़ा दयावान है और भगवान की लीलाओं का वहाँ पे स्थली है और गुरु की कृपा से हम उसको पहचान सकेंगे। तो आज हम
उसी श्लोक के ऊपर फिर से मनन करेंगे, जिसमें आज हम उस श्लोक के आखिरी पहलू पे, जो आखिरी उसका हिस्सा है पहले ही श्लोक का, उसके ऊपर मनन करेंगे। अगली बारी हम नया श्लोक लेंगे। तो यही है, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसर गणे। हे मेरे प्यारे मन, ये इन सब की शरण ले ले तू अब, क्योंकि तू बहुत बागी हो चुका है। इस संसार के भोग विलास में सब कुछ भूल चुका है। तूने तो मुझे ये भुला दिया कि मैं कौन हूं और एक दिन इस संसार को छोड़ना है। तू इस संसार के भोग विलास में इतना पड़ गया। तो मेरे प्यारे मन, तू क्या कर, गुरु की शरण ले। गोष्ठे मतलब वृंदावन धाम की शरण ले। गोष्ठालेषु मतलब ब्रजवासियों की, जो वहां रहने वाले, उनकी शरण ले। सुजने मतलब वैष्णवों की, जो विष्णु के भक्त हैं, उनकी शरण ले। भूसर गणे मतलब ब्राह्मणों की शरण ले। स्व मंत्रे, जो गुरु ने तेरे को अपना एक मंत्र निजी दिया है, उसको ले, जिसको कहते हैं दीक्षा। श्री नामनी, भगवान हरिनाम की शरण ले, भगवान का नाम ले। ब्रज नव युव द्वंद मतलब राधा कृष्ण की शरण ले ले। सदा दंभ हितवा, और दंभ मतलब कपटता, दूसरे से द्वेष करना। हितवा मतलब इसको छोड़ दे मेरे प्यारे मन। रतिम कुरु, रति कर अर्थात प्रेम कर। किससे? राधा कृष्ण से। रतिम कुरु, और रति कुरु का यह भी मतलब है कि इन सब से प्रेम कर, गुरुओं से, ब्रजवासियों से, ब्रजधाम से, और वैष्णवों से, उन ब्राह्मणों से, इन सब के प्रति उस मंत्र से, उससे भी प्रेम कर, और हरि नाम से तो प्रेम कर इनसे। रतिम पूर्वमति रता तरा मये स्वांतर भ्रातर चटु भी अचे धृत पदे। हे मेरे प्यारे मन, तू इनकी शरण ले ले, क्योंकि अगर तू इनकी शरण नहीं लेगा तो मुझे फिर इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में फंसना पड़ेगा। जीव का स्वरूप है प्रेम करना। एक व्यक्ति के हृदय में प्रेम है। बच्चे पैदा होते ही उसके अंदर प्रेम माँ के लिए होता है। माँ उठाती गोद में तो वो चुप हो जाता है। वही प्रेम बड़ा होके अपने दोस्तों से करता है, वही प्रेम करता है अब और बड़ा होके अपने परिवार से करता है, अपने बच्चों से करता है, और जब बड़ा होता है तो वो दादा परदादा बन के अपने पोते से और पोती से करता है। प्रेम उसको सिखाया नहीं जाता, वो उसके अंदर है, लेकिन ये प्रेम नहीं, ये संसार का भोग है। हम भूल जाते हैं असली प्रेम क्या है। रति मतलब प्रेम, तो यहां पे बोला रति मतलब उस प्रेम को तू कर किससे? जो तेरे को दुख नहीं देंगे। गुरु से प्रेम कर, जो तेरे को कहां तक लेके जाएंगे, उस धाम के दर्शन कराएंगे, उन ब्रजवासियों के दर्शन कराएंगे, उन वैष्णवों के दर्शन कराएंगे। तो ये संसार में, हे मेरे प्यारे मन, अपनी आसक्ति इस संसार से हटा के इनमें कर। और क्या कर? दंभ हितवा, इस दंभ को छोड़। दंभ मतलब कपटता को छोड़, इस संसार की भोग वासना को छोड़। ये प्रार्थना है किससे? मन से। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मन जैसा भी मृत्यु के समय में मन की स्थिति के ऊपर ये है निर्धारित कि हम अगला शरीर क्या लेंगे। अंत काले च मामिवा स्मरण मुक्तवा कालवरम। जिस मन में भगवान का स्मरण होता है आखिरी समय में, जिस मन में स्मरण मुक्तवा कालवरम अति नास्ति यति नास्ति अत्र संशय। इसमें कोई शक नहीं अर्जुन। अंत काले च मामिवा स्मरण मुक्तवा। मामिवा मतलब मेरा स्मरण करेगा तो मुक्ति की तरफ जाएगा। किस चीज से मुक्ति? ये संसार की जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। कितना मुश्किल है इस संसार का, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, ये बहुत मुश्किल है भाई। इसमें फंस गए हम, क्योंकि हमने ऐसा मन लिया जो इस संसार में बार बार हमें चक्कर के आवागमन के चक्कर में। तो भगवान ने भगवत गीता में तो कितनी आसानी से बोल दिया, अपने मन को समझा ले भाई। अगर मन मेरा स्मरण करेगा तो मैं इसको मन के साथ बुद्धि, और बुद्धि के साथ ये जो आत्मा, साथ में उसके ऊपर ये शरीर चढ़ा है सूक्ष्म, जो मैं बार बार सुनाता हूं। ये सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और अहंकार, मैं करना, ये है
ये मन की स्थिति। एक व्यक्ति जब पैदा होता है ना, उसके पास पुराने जन्मों का, कर्मों का करा हुआ मन होता है। आप देखिए, दो भाई पैदा तो हुए एक ही परिवार में, दोनों की जो प्रकृति है मन की वो अलग होती है। एक ही माँ बाप के पैदा हुए, एक ही घर में बड़े हुए, लेकिन दोनों की स्थिति अलग होती है मन की। तो मन अपने पिछले जन्मों के कर्मों से हमें मिला हुआ है, जो हम कर्म करते आए हैं। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति जब पैदा होता है, उसके अंदर 9 प्रकार के क्लेश होते हैं। क्लेश, वो क्लेश क्या है? पहला होता है अविद्या, दूसरा क्लेश अस्मिता, तीसरा अभिनिवेश, चौथा क्लेश राग, और 5वां क्लेश द्वेष। ये 5 तरह के तो क्लेश ये हो गए। उसके बाद प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, ये 9 प्रकार के क्लेश हैं हमारे अंदर जब हम पैदा हुए। ये क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये मन के अंदर बैठे हैं। ये क्या है क्लेश? पहला क्लेश है अविद्या। ये अविद्या क्या है? अविद्या है इस संसार की भौतिक चीजों में आसक्ति रखना। इस संसार की जितनी भी भौतिक चीजें हैं, मटेरियल, उसके अंदर अपनी आसक्ति रखना, ये अविद्या है। क्योंकि ना हम साथ में लेके जाएंगे और ना लेके आए थे, ये होगी अविद्या। ये भौतिक चीजों से हमारी जो आसक्ति है, ये हमें भगवान से दूर करती है। 5 प्रकार की अविद्या भी बोला गया। ससर्ज छाया या अविद्यम पंच परवानम अग्रता तमिश्रम अंध तमिश्रम तमो मोहो महातमा। तो 9 प्रकार के क्लेश थे जिसके ऊपर अब आज हम चर्चा करेंगे। और ये 5 प्रकार की अविद्या है हमारे अंदर, अज्ञानता। ये अविद्या क्या है? ससर्ज छाया या अविद्यम पंच परवनम, 5 प्रकार की अविद्या है। तमिश्रम पहली अविद्या। तमिश्रम का मतलब गुस्सा। हमारे अंदर जो क्रोध है वो एक अविद्या का है कारण। जैसी क्रोध आता है, एक व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है, ना वो देखता है माँ है ना बाप है, कुछ नहीं, बोल पड़ता है, लड़ पड़ता है। ये क्रोध एक अविद्या है जो हमारे अंदर भरी हुई है। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा उसके अंदर से यह अविद्या हटेगी। तो पहली अविद्या क्या है? क्रोध। क्रोध आते ही हम सब अंधकार में हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम कौन है। बाद में हमें याद आता है जब क्रोध हट जाता है। तो पहला हो गया तमिश्रम। दूसरा है अंध तमिश्रम। ये है दूसरे प्रकार की अविद्या। क्या? अंध तमिश्रम मतलब मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। किसने देखा? जो व्यक्ति ऐसा सोचता है मृत्यु के बाद सब खत्म, किसने देखा? तो कहते हैं ये दूसरी प्रकार की अविद्या है। हम भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा ने दूसरे शरीर में जाना है। आत्मा अमर है और अविनाशी है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दयिता पवका न चैनम क्लद्यांते अपो न सुस्वेते मरुतः। जो आत्मा है वो क्या है? छुरी या चाकू से काटी नहीं जा सकती। छिंदंती शस्त्राणी नैनम दयिता पवका, नहीं नहीं, ये आग से जलाई नहीं जा सकती। नैनम दयिता पवका न चैनम क्लद्यांते अपो, ना ये पानी से गिली करी जा सकती है। न सुसयते मरुतः, मरुत मतलब हवा, ना ये हवा से सुखाई जा सकती है। तो भाई ये तो आत्मा के गुण हैं। और जो व्यक्ति अविद्या में होता है, दूसरी प्रकार की अविद्या क्या बोलते हैं? अंध तमिश्रम, कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म है, किसने देखा? ये दूसरे प्रकार की अविद्या जो आत्मा के अज्ञानता दिखाती है। तमिश्रम, अंध तमिश्रम, तमो। तमो होता है इस संसार की इंद्रिय तृप्ति। हम अपने भोग में पड़ जाते हैं, इतने हम भूल जाते हैं सब कुछ। इसको कहते हैं तमिश्रम, अंत तमिश्रम, तमो। इसको तमो बोलते हैं। तमो मोह। मोह का मतलब जब हम इस इंद्रिय तृप्ति को, इस भोग विलास के लिए पागल हो जाते हैं, उसको कहते हैं मोह। मोह में पड़ गए, पागल जब हो जाते हैं हम। और जब हम महातमा, जिसमें हम अपनी भोग के लिए तो पागल हो ही गए थे, अब हम दूसरे की भोग के लिए
अपने परिवार और परिवार से जुड़े हुए जितने भी रिश्तेदार, उनके लिए जब पागल हो जाते हैं हम कि किसी तरह से उनका भी भोग विलास बढ़ा दें, तो ये 5 प्रकार की अविद्याएं हमारे अंदर हैं। तो 9 प्रकार के क्लेश में पहला था अविद्या, जिसमें मैंने बताया 5 प्रकार की जो अविद्याएं हमारे अंदर हैं। दूसरे प्रकार का क्लेश अस्मिता, मैं और मेरा करना, ये हमारी कई जन्मों से आ रही है। मैं कौन हूं ये मैं भूल गया और मैं बोलता हूं मैं ये शरीर हूं। मेरा क्या है? मेरी संपत्ति, मेरा शरीर, मेरा परिवार, और भूल गया कि ये मेरा ना होके, क्योंकि मैं इसको छोड़ूंगा और कहीं और जाऊंगा अगले शरीर में। इसको कहते हैं एक प्रकार का क्लेश जो हमारे अंदर मन में बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं अस्मिता। तीसरे प्रकार का क्लेश क्या है? अभिनिवेश। क्या इस शरीर में इतने ज्यादा घुस गए हम, मृत्यु का डर, और मैं ये शरीर हूं, इसको बोलते हैं अभिनिवेश। ये एक और प्रकार की अविद्या है, सोचना मैं ये शरीर हूं और मृत्यु का डर, क्योंकि जो ये सोचेगा कि मैं ये शरीर हूं उसको मृत्यु से डर लगेगा। जब हम सोचेंगे हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमारा इस शरीर से कुछ लेन देन नहीं, ये तो शरीर अस्थाई है, तो ये हो गया अभिनिवेश, ये तीसरा प्रकार। और राग और द्वेष। राग मतलब इस भौतिक चीजों से आसक्ति, गुस्सा आना, इसको राग कहते हैं। द्वेष दूसरों से जलन, ये एक बीमारी है, दूसरों को देख के हमें जलन होती है, इसको कहते हैं द्वेष। ये 5 प्रकार के क्लेश और 4 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। ये भी क्लेश हैं, हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमने करे, वो हमें तड़पाते हैं। जो हम करके आए, बुरे कर्म करे तो बुरे घर में या ऐसे वातावरण में हमारा जन्म हो गया, तो ये हमारा एक प्रकार का पुराना क्लेश चला आ रहा है भाई, तो इसको कहते हैं प्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब जो अभी हमने भोगने हैं, जो हमने बुरे कर्म करे हुए हैं, उसके लिए हमें जो शरीर अभी मिलने वाले हैं बुरे, उसको कहते हैं अप्रारब्ध। कूट और बीज, ये 2 प्रकार के पुराने कर्म होते हैं। बीज मतलब जो हमारे हृदय में बैठे हैं, समय आने पर वो अपने आप स्फुरित होते हैं, ऐसी वातावरण बनता है कि हम उसको करते हैं बुरे कर्मों को, इसको कहते हैं बीज। कूट होते हैं जो सूक्ष्म रूप में हमारे पास पड़े, हमें पता ही नहीं। जैसे कई भी यार हम कोई ऐसा बुरा कर्म कर देते हैं, बाद में सोचते हैं अरे हमें पता ही नहीं था, हमने इतना बुरे कर्म करने भी थे, बस उस समय ऐसा आया कि हमने कर दिया, हमें पता ही नहीं। इसको कहते हैं कूट, सूक्ष्म रूप के बीज। कुछ तो बीज है जो पड़े हुए हैं। ये 9 प्रकार के क्लेश हमें बहुत तंग करते हैं और ये मन में बसे हुए हैं, अविद्या बसी हुई है, ये सब क्लेश बसे हुए हैं। तो कहते हैं कि कैसे छुटकारा होगा इससे? ये क्लेश हमें छोड़ेंगे नहीं, पुराने जन्मों से हम इसको लेके आए हैं। तो कहते हैं कि अगर हमने इन सब चीज़ों से अपने मन को छुड़ाना है तो हम वैष्णवों से कृपा मांग सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वरना हम इस संसार में फंसे ही रहेंगे। एक भजन है जिसको मैं गाना चाहूँगा, अच्छा सीख मिलती है इससे। हमारे लोचन दास ठाकुर का ये भजन है, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। भज भज हरि माना दृढ़ करी, मुखे बोलो तारा नाम, मुखे बोलो तारा नाम। हे मेरे प्यारे मन, अब तू हरि का भजन कर ले, हरि हरि बोल। दृढ़ करी, कैसी भी स्थिति आ जाए, दृढ़ होके भगवान का नाम कर। जरा सी भी स्थिति आती है ऐसी कोई, हम पहले भगवान का नाम छोड़ देते हैं। ऐसा मत कर, दृढ़ हो जा। ब्रजेंद्र नंदना गोपी प्राणधाना,
भुवन मोहन श्याम, भुवन मोहन श्याम। और कौन से नाम लेगा? ब्रजेंद्र नंदन, उस ब्रज के नंदन कृष्ण का नाम ले। गोपी प्राणधन, जो गोपियों के साथ हमेशा लीलाएं करते हैं। भुवन मोहन श्याम, जिसने पूरे संसार के लोगों को आकर्षित करने का एक उसके पास गुण है। कखन मरीबे के मने तरीबे, विषम शमन डाके, जार प्रतापे भुवन कंपाए, ना जानी मार विपाके, ना जानी मार विपाके। कहते कब मृत्यु आ जाए पता नहीं। कखन मरीबे केमने तरीबे, इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे छूटेगा भाई। विषम शमन डाके, शमन मतलब यमराज या यमदूत, जब वो तेरे को बुलाएंगे तू कैसे बचेगा भाई। बचने का तरीका नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम ले ले। कुल धन पाइया उन्मत हैया, अपना के जान बड़, अपना के जान बड़। कहते भाई बड़े ऊंचे कुल में तूने जन्म ले लिया, बड़ा धन तूने पा लिया, उन्मत हैया, अब तू उसमें नशे में पागल हो गया। अपना के जान बढ़, अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा है तू, बहुत बड़े घर से है। शमनेर दूते धरी पाए हाथे, बांधिया करीबे जड़, बांधिया करिए जड़। कहते भाई बड़े ऊंचे घर का तेरे को बड़ा ही लोभ है, और तेरी बुद्धि अब उसमें घुस गई है कि तेरे को अब कोई कुछ नहीं कर सकता। शमनेर दूते, जब यमदूत आएंगे ना ये सब छुड़वा देंगे। शमनेर दूते धरी पाए हाथे, और क्या करेंगे, तेरे हाथ पांव बंध जाएंगे उस वक़्त। बांधिया करीबे जड़, तेरे को बांध देंगे और तेरे को मार, तू जड़ बन जाएगा। जड़ मतलब ईंट पत्थर जैसा जड़ बन जाएगा भाई। कीबा जति सती कीबा नीच जाति, जेई हरि नाही मजे। तू बहुत बड़ा सन्यासी बन गया, या तू बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री बन गई। कीबा नीच जाति, या तू नीच जाति का है। जेई हरि नाही मजे, जिसने हरि का भजन नहीं किया। तबे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया, रोरब नर के भजे, रोरवे नर के भजे। कहते हैं चाहे तू सन्यासी बन गया, चाहे तू पतिव्रता नारी बन गया, तबे जन्मिया, फिर भी तेरे को दोबारा इस संसार के जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा। भ्रमिया भ्रमिया, घूमना पड़ेगा भैया जन्म मृत्यु के बंधन। रोरवे नरक के मजे, और नरक के भी भोग करने पड़ेंगे। ए दास लोचना भावे अनुक्षण, मिचाई जनाम गेला। ये दास लोचन, जिस लोचन दास ने ये भजन लिखा है, वो यही कहता है भावे अनुखन, हर वक्त वो यही सोच रहा है, मिछाई जन्म गेला, ये झूठ की दुनिया में ही मैंने अपना जन्म गंवा दिया। हरि ना भजिनु विषय मजीनु, हृदय रहल शेला, हृदय रहल शेला। हरि नहीं भजा,
विषय मजीनू, इस संसार के भोग विलास में पड़े रहा और ये जीवन मैंने खराब कर दिया। कहते हैं भाई जीवन खराब मत करो, ऐसे संतों का, ऐसे वैष्णवों का संग करो कि ये मनुष्य जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है, और अगर ये बेकार चला गया तो इसको आत्महत्या समझो। ये खुद ही हमने अपने हाथ पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। तो कहते हैं भाई क्या करना चाहिए? हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे क्या हम भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं? ये जीभ भगवान ने दी है कि हम भगवान के नाम का उच्चारण तो कर सकते हैं भाई, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नमय केवलम, कलौ नास्ते इवा नास्ते इवा नास्ते इवा गतिर अन्यथा। इस कलयुग में और कोई तरीका नहीं है अपने मन को काबू करने का। ये एक हरि नाम है जो आपके मन को काबू करवा देगा। हरि नाम एक भगवान को पुकार है कि हे प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु बहुत दयालु हैं। जब तुम सच्चे दिल से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का उच्चारण करोगे, वो तो इतना दयालु है कि पूतना जब उसको मारने आई थी कृष्ण को, अहो बकी यमस्तन काल कूटम, जब पूतना मारने आई उसको भी भगवान ने माँ की गति देके अपने धाम में बुला लिया। तो आप तो उसको पुकार रहे हो भाई, दुख में पुकारो या सुख में, अगर उसको पुकार लिया वो पुकार सुनता है और वो सच में ही आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। हो सकता है कि आप इस संसार को में दुखी हों, वो दुख तो दूर हो ही जाएगा, भगवान अपने चरणों में प्रेम दे देगा। फिर इस संसार की आसक्ति जैसे ही छूट जाएगी तो भगवान से आसक्ति हो जाएगी, ये संसार का आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। ये हरे नाम, ये हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम 3 बारी बोला गया, इसलिए क्योंकि कलयुग में सिर्फ नाम ही एक व्यक्ति को तार सकता है और कोई भी तरीका है नहीं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं कि ये संतों के संग में जब हरि नाम किया जाता है तो क्या है, उसका प्रभाव बढ़ता है। और जब हरि नाम लोगे तो हरि नाम ही हमारे पे कृपा करके किसी वैष्णवों से मिलवा देगा, विष्णु के भक्तों से मिलवा देगा। और इस हरि नाम में जो गुण है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या रस भरा हुआ है, वो वैष्णवों की कृपा से हम इस हरि के नाम में जाएंगे। तो कहते हैं नाम से रूप, गुण, उसके गुण, उसकी लीलाएं सब आ जाएंगी। तो नाम के अंदर ही ये 6 चीजें हैं, नाम रूप गुण लीला धाम और परिकर। वृंदावन में प्रवेश होगा और भगवान के सखाओं का और भगवान के परिकर जो आसपास के हैं वो हमारे हो जाएंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल।
गोपाल